बुशरा बीबी ने अली मीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया, या आड़े हाथों क्यों लिया गया, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। अडयाला जेल में इमरान खान साहब का खबरी कौन है, कौन ये खबरें पीटीआई के मेन हैंडलर्स हैं जो बाहर बैठे वहाँ तक पहुँचाता है, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब ने हाफिज आसिम मुनीर के हवाले से क्या बात की है जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, यह आज के व्लॉग में बताया जाएगा। व्लॉग में बताया जाएगा कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुए जुमे वाले दिन, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट के वाले से कितना पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनके थ्रू, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जंप मारा है, बूस्ट किया है, वो जुमे की जब क्लोजिंग हुई है, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। व्लॉग की मुकम्मल डिटेल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग और हालात हाजरा की वीडियो आती रहे। अब चलते हैं व्लॉग की डिटेल की तरफ। बुशरा बीबी ने अली मीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी ने, आपको पता है, ये 4 सदा में जाके उनके मुताबिक 12 शोधा है उनके, जब ताजियत के लिए गई वहाँ पे उनके कारकुनान मौजूद थे। पठानों को सबसे पहले आपको पता है कि एक आजकल कार्ड खेल नहीं, पहले इस्लामी कार्ड खेलती थी, आजकल पठानी कार्ड खेलना शुरू किया। पठानी कार्ड में ये बातें कि खान पठान गैरतमंद कौम है, वो मेरे साथ रही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पठान गैरतमंद कौम है। मैं डी चौक में बैठी रही अकेली और कान सारे भाग गए, इसका ये मतलब हुआ। फिर उसमें से एक बंदे ने कहा कि नहीं वहाँ पे 150-200 बंदा मौजूद था आपके, जो जिन्होंने घेरा डाला हुआ था आपके ऊपर, क्योंकि आपको कवर किया हुआ था। लेकिन वो कहती नहीं मैं सिर्फ अकेली वहाँ पे रह गई थी। लेकिन वहाँ पे वो एक पठानी कार्ड खेल रही है, ऊपर से मान भी नहीं रही। और बुशरा बीबी ने, आपको पता है, वो कहती कि मैं डी चौक में 12:30 बजे तक वहाँ पे खड़ी रही, अकेली लड़ती रही उनके मुताबिक। आपको बताते चले तकरीबन 12-12:30 बजे तक ना इस्लामाबाद को बिल्कुल खाली करा दिया गया था। ये कैसे वहाँ पे इन्होंने कैसे स्टे किया। और अली मीन गंडापुर के मुताबिक मैंने बुशरा बीबी को वहाँ से पकड़ा, और क्योंकि वहाँ पे जो गोलियाँ चल रही थी इनके मुताबिक, वहाँ से मैंने इनकी जान बचाते हुए वहाँ से निकल गई और मानसिरा दे है। और मरियम रियाज भट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उनका ये कहना था कि इनको बुशरा बीबी को जदों को किया, इनको गाड़ी में बिठाया, आगे जाके फिर इनका टायर बस्ट हुआ, आगे जाके गाड़ी चेंज की, ये इनको लेके निकल गए। अब उमर यूब साहब ने यही बात की है कैपिटल टॉक में, ये जी न्यूज़ के प्रोग्राम में, कि मैं और अली मीन गंडापुर वापसी गाड़ी पे बैठ के आए। अब इनके चारों में कौन बेहतर है, किसकी बात बेहतर है। अब जो बुशरा बीबी बातें कर रही हैं कि उस में सबसे पहले तलाश किया जाए सच्चा कौन है। बुशरा बीबी ने तो कह रही कि मैं 12:30 बजे तक वहाँ पे मौजूद थी। पठानों को ललकारा भी इन्होंने इस हवाले से। अब देखते हैं कि आपको पता है इनका वतीरा रहा है पीटीआई का, हर जो इनका लीडर होता है, हर जो इनका मिनिस्टर होता है, उनके सबके बयान डिफरेंट होते हैं। अब बुशरा बीबी ने अली मीन गंडापुर के साथ खुल के खेलना शुरू कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि अली मीन गंडापुर का थोड़े दिन रह गए वज़ीर आला की हैसियत से। लेकिन एक तरफ अली मीन गंडापुर भी हैं, आपको पता विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं, खूब जानते हैं। रियासत के साथ भी वो आपको पता है बना के रखी उन्होंने, उस अंदर पीटीआई के साथ भी बना के रखी। मेरा नहीं ख्याल कि अली मीन गंडापुर जाएंगे, लेकिन अब बुशरा बीबी इस हद तक जाएंगी कि अली मीन गंडापुर को फारिग करवाया जाए यहाँ से। अब दूसरी खबर है, इमरान खान का खबरी कौन है अडयाला जेल में। आप देखें ना, इमरान खान साहब कोई बात करते हैं, उससे पहले वो ट्विटर पे आई होती है, एक्स पे आई होती है। ये वो जब मीडियम से बात करता है या अंदर जाते हैं इनके समझ लें कि अलीमा खान साहिबा, गोहर अयूब, बैरिस्टर साहब, जिनके जो भी मुलाकात के लिए जाता है तो उनको वहाँ से पता नहीं चलता। लेकिन वो जब जैसे ही बाहर आते हैं एक्स पे वो बातें ही होती, फिर जाते हैं खान साहब कहते हैं मुझे सारी बातों का पता है। जब खान साहब को खबरें इधर से इधर कौन पहुँचाता है। ये तो आपको पता है अडयाला जेल में जो उनके मुलाजमी थे, कईयों को ट्रांसफ़र भी कर दिया, कईयों को मुअत्तल भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद खबरें इधर उधर हो रही हैं। इसका हल निकालना चाहिए रियासत को, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। अगर आपने इनको लाडले बना के रखना था, फिर उनको हाउस अरेस्ट कर देते वो बेहतर था। अब उनकी जिनके समझ लें कि वो हर तरह से खेल रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ से भी खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो फिर सुबाइयत का आजकल उन्होंने कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कल इन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया है 14 दिसंबर को, और अब ये सुबाइयत को उन्होंने परवान चलाना शुरू कर दिया है कि पठानों के साथ जुल्म हो रहा है। आप पठानों को चढ़ाई करवाने के लिए आप इस्लामाबाद भेज देते हैं, पंजाब भेज देते हैं। एक साल में तकरीबन आपने अली मीन गंडापुर के थ्रू आपने 5 मरतबा चढ़ाई कर दी पठानों को लेके। आपको पता पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सब ने आपको रिजेक्ट कर दिए। एक केपी के ही है जो आप बार बार पठानों को लेके आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनको नहीं अभी समझ बच्चे हैं। वो अभी जब लाइफ में आएंगे तो फिर आपको कोसेंगे 10, 12, 15 साल बाद। लेकिन अभी पठानों के साथ आप जुल्म ज़्यादती करवा रहे हैं खुद ही, तो उधर से आप कह रहे हैं कि सुबाइयत
का आप उनको दर्श दे रहे हैं, क्योंकि समझ लें कि बांग्लादेश बनवाना चाह रहे हैं KPK को, लेकिन इंशाल्लाह अब KPK नहीं बनेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। तब वो कंडीशन थी, आपको पता बांग्लादेश और पाकिस्तान के सेंटर में इंडिया है और बांग्लादेश के बॉर्डर ज़्यादा टच होता है इंडिया के साथ, इस वजह से काफ़ी मसले मसाइल थे। उधर से फिर वो मुजीबुर रहमान ने नारा लगा दिया उधर तुम इधर हम, इस वजह से कामयाबी हो गए। लेकिन ये KPK वो तब सोवियत यूनियन का भी इशू था, अमेरिका का भी इशू था, यानी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब आप तो पता है अब अमेरिका वगैरह ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान टूटे। अब बात करते हैं, इमरान खान साहब ने हाफिज आसिम मुनीर को जंगल का बादशाह कह दिया, क्योंकि ये समझ लें कि उनका कहना कि ये सारे जो लोग हैं पाकिस्तानी जानवर हैं और आर्मी चीफ साहब इनके बादशाह हैं, यानी कि जो भी बातें होंगी, जो भी अपने स्टांस लेना ये बादशाह लेता है, क्योंकि बादशाह को उन्होंने प्रायोरिटी पे दे गई है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो करना है वही करना है, जिनके बकाया ये सारे जानवर हैं। क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को पहले जानवर के खिताब से लक़ब दिया, फिर उसके आर्मी चीफ को कौम का पापा भी कह दिया था, लेकिन इनके बयान चेंज होते रहते हैं। इस हवाले से मेरे हिसाब से बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये खबर बन जाती बात ये कि खान साहब का ये है कि खान साहब आजकल मीडिया में इन है, जारी बात आपने इतना इन करवाया हुआ है खुद ही मीडिया में खान साहब को। आप ट्विटर भी सेम बातें हो रही हैं, ट्वीट्स पे भी, यानी एक्स पे भी, मीडिया पे भी उनकी मुलाकातें भी करवाई जाएंगी, फिर उसके खबर का हिस्सा बनना। आप कभी सिविल नाफरमानी अब छोटी चीज़ तो है नहीं। अब ये आपको पता है जब इन्होंने लास्ट टाइम 2014 में सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, जिसमें कहा था बिल जला दो, नहीं जमा कराने, इस तरह की बातें की थी, तो सबसे पहले उन्होंने बनी गाला के बिल खुद ही जमा कराए थे। ये अखबार के हिस्से में मौजूद है। फैसल वापडा ने भी इस हवाले से बातें की। अच्छा, फैसल वापडा बार बार एक ही बात करें, खान साहब की जान को खतरा है, खान साहब की जान को खतरा है। मौलाना फजल रहमान साहब से मिलकर उन्होंने ये बात की, खान साहब की जान को खतरा है। ये बार बार क्यों कह रहे हैं? ये मेरे हिसाब से फैज़ अमीर के हवाले से कह रहे हैं। फैज़ अमीर साहब का जो ट्रायल चल रहा है, आपको पता है मिलिट्री कोर्ट में, वो 14 दिसंबर से पहले इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन फैसल वापडा के मुताबिक इमरान खान साहब ने मिस कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कर दी 14 दिसंबर, क्योंकि उस फैसले उन्होंने समझा 14 दिसंबर के बाद फैसला आना है, लेकिन फैसल वापडा के मुताबिक फैज़ अमीर का फैसला 14 दिसंबर से पहले आएगा, जिसकी वजह से फैज़ अमीर भी फंसेगा और इमरान खान साहब को इस हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खान साहब ने ये वो वाला पता खेला है, अगर फैसला आता भी है जिनके उससे पहले उन्होंने जिनके प्रेशर डालने के लिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर, रियासत पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 दिसंबर को चढ़ाई का फैसला किया है। इस्लामाबाद में फैसला इसलिए किया गया, मदारिस की रजिस्ट्रेशन 26वीं आईनी तरमीम जब पास हुई थी, इसमें 22 शिकें थी। 22वीं शिक ये थी कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें मदारिस रजिस्टर्ड होंगे, सेम यूनिफॉर्म होगा, सेम सिलेबस होगा, इस हवाले से बातें की गई थी, क्योंकि फंड वगैरह सारा इसमें शामिल है। तो लेकिन उस वक्त के सदर आसफ अली जरदारी दुबई गए हुए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायम मकाम सदर थे, उन्होंने साइन कर दी। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की मदारिस की रजिस्ट्रेशन थी ना, उसकी शिक उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया था, उस पर साइन नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा था अभी ये भी कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जरदारी साहब आएंगे वही करेंगे। जैसे जरदारी साहब वापस आए, उन्होंने एलिगेशन लगा के ये बिल वापस भेज देंगे कि 26वीं आईनी तरमीम का एक शिक उस पर साइन नहीं किए। अब उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर तो आप इसके शिक को एक्सेप्ट करते हैं कि साइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 8 दिसंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने लगे। रियासत को चाहिए इस हवाले से कोई आम इकदाम करें। एक तरफ आपकी साइड पे PTI है, दूसरी तरफ JUI हो जाएगी, तो सेंटर में रियासत, तो इसकी वजह से काफ़ी रियासत भी को भी खतरात लाके हैं। जारी बात, हर रियासत आपको पता पहले ही बैकफुट पे धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर पॉजिटिव इशारे जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव इशारे में कन्वर्ट करने के लिए तगद जारी है। लॉबी जो इंटरनेशनल लॉबी है वो भी जारी है। लेकिन इस हवाले से रियासत को चाहिए 26वीं आईनी तरमीम की जो शिक 22 है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन उसको साइन करें और उसको बाकायदा बिल बना लें। इमरान खान साहब के कज़न है शहजाद बरकी, उन्होंने कहा साड़ी गल हो गई है, यानी कि उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी बात हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो यानी कि जिस तरह मुराद से सब कहते थे तो खान आएगी, $2 बिलियन इसके मुंह पे मारेगी, 2 इस पे मुंह पे मारेगी और हमारा कर्जा उतर जाएगी। इसी तरह शहजाद बरकी ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आएगी, जनवरी में हलफ लेगी और उसे ट्वीटें करेगी और खान साहब को रिहा करवाएगी। और एक पत्ता आपने खेलना, एक पत्ता मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने भी संभाला हुआ है, वो आसमा जंगी क्या कहते हैं, आफिया सदीकी का रिहाई का मुतालबा भी करेंगे। ऑब्वियसली अगर डोनाल्ड ट्रंप खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेगा तो जैसे आफिया सदीकी का भी नारा लगाया जाएगा। तो आपको पता अमेरिका इस हवाले से नहीं मानेगा कभी भी आफिया सदीकी के मुताबिक खान साहब।
तो अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। जुम्मे की जब क्लोजिंग हुई है तो 100 इंडेक्स की वो 1,09,380 पर जाके ये क्लोज हुआ है और 7630 टोटल इजाफा हुआ है। 7630 का इजाफा हुआ है पूरे एक हफ्ते में। आपको बताते चलें जब 26 नवंबर को एहतजाज हुआ था, ये कि धरना शुरू हुआ था कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद में, तो 3500 पॉइंट्स मार्केट गिरी थी। ये कि समझ लें कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस पर। अब बात करते हैं सेक्टर IT सेक्टर के हवाले से। IT सेक्टर डॉन न्यूज़ के मुताबिक IT सेक्टर ने इस साल तकरीबन $8 करोड़ 30 लाख डॉलर ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं सर्विसेज, यानी कि इस साल इन्हें 68 करोड़ और 89 लाख डॉलर्स की एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। और जो पिछले साल थे तकरीबन 60 करोड़ तकरीबन 79 लाख डॉलर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की थी, ये कि पॉजिटिव इशारे हैं ये भी। अभी हालांकि फायरवॉल का भी इशू चल रहा है इंटरनेट स्लो, जिसकी वजह से हो रहा है। अगर तो ये बेहतर हो जाते तो IT सेक्टर मज़ीद बूस्ट करेगा। अब देखें IT सेक्टर और तकरीबन ये एक्सपोर्ट वगैरह तकरीबन दोनों आपस में एक टाइम आएगा, दोनों आपस में टच करेंगे। ये कि रेमिटेंस, इस टाइम रेमिटेंस जो जिसकी गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब ने बात की सिविल नाफरमानी में, वो सबसे पहले रेमिटेंस को कंट्रोल किया जाएगा ना। अब रेमिटेंस और तकरीबन एक्सपोर्ट दोनों आपस में मिलती जुलती तकरीबन $30 बिलियन की आपको पता है रेमिटेंस होती है पाकिस्तान में। ये सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? गल्फ़ कंट्रीज से आती हैं। ये गल्फ़ कंट्रीज आपको पता है सऊदी अरब, दुबई, UAE टोटल, जिसमें कतर, यूनान वगैरह, ये ना यहाँ से आती है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस। जो अमेरिका, लंदन वगैरह, यहाँ से रेमिटेंस कम आती हैं। ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपको पता है लोअर तबका ज़्यादा है, उनके आपको पता है आबाद इजाज पीछे होते हैं। पाकिस्तान में होते हैं उनको ये पेमेंट भेजनी जो मर्जी करें। अब गल्फ़ कंट्री ने आपको पता है PTA के हवाले से अपना सख्त स्टांस लिया हुआ है। वहाँ पे इस तरह के एहतजाज भी नहीं होते। अगर यूरोप, इंग्लैंड वगैरह में देखें वहाँ पे आपको ईजी है, वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं हुआ और उनका रेमिटेंस भी कम है पाकिस्तान में जो आता है। तो जो मेन रेमिटेंस आपको आ रहा है वो गल्फ़ कंट्री से आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेमिटेंस के हवाले से। अगर $30 बिलियन का रेमिटेंस है तो $5-10 बिलियन का फ़र्क पड़ सकता है अगर इनकी तहरीक कामयाब होती है। इमरान खान की जान को खतरा। और अब बात करते हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से। जुम्मा को जुडिशल कमीशन के 2 इजलास हुए, जिसमें सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है जस्टिस जिया साहब को कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से चेक करें इसको, या कि कॉल अदम करवा देने के लिए। तो जिया साहब नहीं माने, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम ऑलरेडी होगी, एक्सेप्ट होगी, साइन भी होगी, इस वजह से ये इस पर हम कोई बहस नहीं हो सकती। नई जजिस की तयनाती हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आपको पता 8 जजिस का इनका मशहूर एक ग्रुप है। मेरे हिसाब से वो और जिया साहब ये आपस में एक टकराव की सियासत होने लगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ये बात सुप्रीम कोर्ट थी, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जहाँ पे खामोशी काफ़ी देखने को मिली है। लेकिन अब जुडिशल कमीशन के पहले इजलास को रोका गया है मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, लेकिन वो इजलास फिर भी हुए। तो इजलास होने के बावजूद अब दोनों में टकराव सुनने में आ रहा है, दोनों में टकराव, यानी कि अब पुराने वाली सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी शायद, क्योंकि उन्होंने भी अपने क्या कहते हैं बाजू ऊपर कर दिए, इन्होंने भी कर दिया। अब क्या फैसले होते हैं इनके हवाले से वो बताया जाएगा। अब जो ATC का कोड इजलास हुआ था, यानी कि कोड लगी थी अडयाला जेल में, जहाँ पे उमर अयूब और राजा बशारत साहब को गिरफ्तार कर दिया गया था। अब उनकी जमानतें हो गई। उमर अयूब, राजा बशारत, राजा बासित, अहमद चट्ठा और मदक आजम साहब को रिलीज़ कर दिया गया ATC कोड से। अब इस वजह से बात करते हैं, अब इमरान खान साहब ने भी आपको पता है आसम मनीर साहब को कह दिया है जंगल का बादशाह। अब कभी आर्मी चीफ साहब को कौम का अबू कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं। अब खान साहब भी जाने, और ये इनकी क्या कहते हैं, खान साहब की बातों को लोग सीरियस लेते हैं, खबरें बन जाती हैं। अब टॉपिक को इधर ही क्लोज करते हैं। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।